इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि AgBr है सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्ट लंप सम में डाल रखा है मैंने। ठीक है, ये जो है टूट रहा है, KSP की वैल्यू गिवन है, और मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर कंटेनर के अंदर अमोनिया गैस डाल दी। तो अमोनिया के मैंने जितने मोल्स डाल दिए उसके बाद कॉम्प्लेक्स बन गया, तो हमें बताना है कि कितना टूटा होगा। तो इसमें जो मिसकंसेप्शन जो दूर से देखने में चीज़ लगती है ना, पता है क्या लगती है कि ये भाई टूट सकता है, इसका टूटा हुआ सारा कंज्यूम हो गया, और ये अमोनिया कितना है कंज्यूम करने वाला, और ये रिएक्शन ज़्यादातर आगे बढ़ गई। तो ये देखने में लगता है कि सारी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो भी टूटेगा वो सारा कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम करके तो ये वाली जो है वापस फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका है। तो ये जो सारी अमोनिया है ना, ये कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और सारा AgBr इतना टूटेगा कि ये सारे अमोनिया को खा सके और सब कुछ ये बना दे। ये देखने में लगता है दूर से, पहली पहली नज़र में क्वेश्चन ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है भाई ये बहुत ज़्यादा है, ये जितना भी टूटेगा सारा खा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मुन्ना ऐसा होता नहीं है। अब देखते क्यों। देखो भाई, ये टूट गया x-y और x के, मतलब एक्चुअल में x में टूटे ये वाली। ठीक है, और ये वाला खा गया x को। तो नेट इसकी सॉल्यूशन कंटेनर एक है तो x-y हो गई, 0.5 - 2y हो गई, ऐसे ऐसे करके मैंने कर दिया। अब इसकी रिएक्शन बना दी, इसकी रिएक्शन बना दी। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को देख के हमें पता है क्या बात पता चलती है। एक, ये देखो भाई, x है और x-y है। ठीक है, और y ये भी है। अब मेरे को पता है कि ये जो y है ना, ये y, ये ज़्यादा छोटी वैल्यू नहीं होगी, ठीक ठाक वैल्यू होगी, ठीक ठाक वैल्यू होगी। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि ये जो Ag है ना, इसकी काफ़ी कम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो ये डेल्टा फॉर्मेशन 10⁻⁻12 है। ठीक है, तो या तो ये छोटा होगा या ये छोटा होगा, या फिर मैं यूँ भी कह सकता हूँ कंपेरेबल होंगे x और y, तभी XY का जो मल्टीप्लिकेशन है काफ़ी कम वैल्यू देके यहाँ तक आ सकते हैं हम। तो एक बेसिक अप्रोच टाइप मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। एक्चुअल में कुछ हो रहा है, लेकिन एक दूर से देखने वाला क्वेश्चन ऐसा लगता है कि x-y जो है ना, उसकी वैल्यू काफ़ी कम है, तभी जाके यहाँ तक आ रहा है। मतलब x कंपेरेबल टू y हम मान सकते हैं, तभी जो है x-y की वैल्यू ये है, या फिर 10⁸ आ गई x-y जब रेसिप्रोकल में, तभी यहाँ जाके थोड़ा बैलेंस आउट हो सकता है। तो ये बात दूर से देखने में अच्छी लगी हमें, तो हमने क्या किया, x को y के लगभग इक्वेट कर दिया। तो हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को देखा, तो x=y है तो ये तो ज़ीरो को टेंड कर गया, ये ज़ीरो को टेंड कर गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ज़ीरो को टेंड कर रहा है, एक्चुअल ज़ीरो नहीं है। तो XY अपॉन ये मेरी इक्वेशन बन गई 10⁻⁴। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर x=y लगभग लगभग पुट कर दिया, करते करते x= मैंने 10⁻² निकाल लिया। ये लगभग है, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो चलता है, ये 10⁻² नहीं होगा, ये होगा 0.99999999999 इंटू 10⁻², या 1.00000001 10⁻², लेकिन हम उनको लगभग एक मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये तो भाई आम जिंदगी जो दूर से एक आम बच्चे को देखने में लगता है, और जिसको आम बच्चे की तरह समझाया जाता है। अब जो होगा वो होगा गीगाचैड बच्चा। गीगाचैड बच्चा क्या देखता है कि देख भाई, सॉलिड है, सारा कंज्यूम कर लिया, फिर जो सारा Ag+ बना वो वापस चला गया। तो हम क्या करेंगे, अगर अल्टीमेटली Ag बीच में ही बनता है और बीच में निकल जाता है, तो हम Ag को हटा ही देते हैं ना, बीच की चीज़ हम देखना है क्यों, हमें तो फाइनल और इनिशियल प्रोडक्ट देखना है। तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को ऐड कर दिया। अब ऐड करने से क्या हुआ कि ये 4 इंटू 10⁻⁻4, इसका के सी आ गया, और रिएक्शन मेरी ये दिख रही है मेरे को दूर से देखने में। कंटेनर में बाहर बैठे आदमी को ये दिखेगा कि ये था, इससे ये बन गया, प्लस Br- बन गया। तो अब ये जो हमारे ऊपर वाले के अंदर हमने थ्योरी निकाली कि x=y होगा, और x जो है काफ़ी छोटा नहीं होगा, कंपेरेबल होगा। तो ये थ्योरी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि देखो, k की वैल्यू जो है ना काफ़ी कम है, k की वैल्यू काफ़ी कम है, मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, मतलब कि ये थोड़ा बहुत टूटेगा और अमोनिया भी थोड़ा बहुत कंज्यूम होगा। जब हम शुरू में अज्यूम कर रहे थे ना इसको देख के एफ फॉर्मेशन को, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, सारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये है वो है, ऐसे वैसे, मतलब सारा अमोनिया ख़त्म हो जाएगा। भाई अमोनिया तब ख़त्म होता जब ये वाला जो है ना प्रोडक्ट, ये वाला एक्सेस में होता बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा यही बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर में बहुत छोटा है,
तो ओवरऑल वैल्यू काफ़ी बड़ी हो गई। अगर ये भी बड़ा होता तो अमोनिया छोटा होता। ये एक दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना वो लगभग ज़ीरो को टेंड करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है Ag+। क्यों? क्योंकि भाई दूर से देखने में लगता है ये टूटेगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नेट रिएक्शन देखोगे तो उसका के काफ़ी कम आ रहा है, 10⁻⁻⁴ में आ रहा है, 4 × 10⁻⁴। तो ये दिक्कत है इसके अंदर। तो के काफ़ी छोटा है, एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो होगा। तो सॉलिड है, इसका पहले कितना था 0.5 मोल दे रखा है, जितना भी दे रखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0. ये कंज्यूम हुआ, XX बना, इक्वेशन लिखी और यहाँ से सॉल्युबिलिटी फिर प्राप्त कर ली। ये देखो कितना ही छोटी सी जगह में आंसर आ गया मेरा। तो ये जो है ना, इसके अंदर आदमी फंसता है। आदमी सोचता है कि अरे के एफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सारा अमोनिया कंज्यूम करवा देते हैं, सारा सॉल्ट तोड़ देंगे, अमोनिया में डाल देंगे और Ag ऐड कर देगा। अरे नहीं भाई, ये जो Ag का KSP है ना, ये पूरा गेम पलट देता है। ये इतनी छोटी वैल्यू कि इसको भी धाराशायी करके ओवरऑल को छोटी बना देता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये है भाई पूरे के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का सार टाइप। सार तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी भारी भरकम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर।